हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। देखिए भगवान भी वासुदेव जगतपति अपनी सभा में बैठे थे और सुदामा जी धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेते हुए नंगे पैर फटे पुराने हाल में दुखी मन से भगवान का नाम लेते रहे थे। ओ कैसे आओ रे सावरिया कैसे आओ रे सावरिया मेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे सावरिया कैसे आओ रे सावरिया द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दो द्वारपाल तैयार करेंगे, दो द्वारपाल खड़े हो जाए। ब्रह्मा जी दो द्वारपाल, ब्रह्मा जी आप और मुझसे दोनों खड़े हो जाएंगे। द्वारपाल के लिए जय और विजय का पद आप बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे सावरिया कैसे आओ रे सावरिया तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। को आऊं का ना डर मोहे लागे रात को आऊं का ना डर मोहे लागे रात को आऊं का ना डर मोहे लागे दिन को तो भूल जाओ नगरी हो दिन को तो भूल जाओ नगरी कैसे आओ रे सावरिया कैसे आओ सावरिया द्वारका नगरी बड़ी नगरी। ठेठ पीछे जब ठेठ सुधा बजे ठेठ पीछे देखते ठेठ बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ब्रह्मा जी और ओम जी दोनों इधर आएंगे मेरे पास। कैसे आऊं रे सावरिया आवाज आनी चाहिए कैसे आऊं रे सावरिया कैसे आऊं रे सावरिया बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ये सामने खड़े हो जाइए दोनों द्वारपाल ओम जी और ब्रह्मा जी। अरे द्वारपाल ओ देखो देखो ये गरीबी
ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दरबार में ये विश्वास लेके आया हो कि वो है मेरा श्याम। ये सोच करके मैं आया हूँ किसी को गरीब दे, किसी को गरीब दे, गरीब दे दे पर बदनसीबी न दे। क्योंकि गरीबी से बढ़कर बदनसीबी होती है। वही सुदामा जी के पास में वही होता है। स्वयं श्री कृष्ण के पास है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीबा गया है, दर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते, आप लोग ताली बजाइए। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे बगल के करीब आ गया है। पगड़ी नतन पे गजामा, न सिर पे पगड़ी नतन पे गजामा। बता दो कन्हैया से हमें गए सुदामा, बता दो कन्हैया से हमें गए सुदामा। न सिर पे पगड़ी नतन पे गजामा, बता दो कन्हैया को हमें गए सुदामा। न सिर पे पगड़ी नतन पे गजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहने से जाकर के कह दो, एक बार मोहने चोरा करके कह दो, मिलने सखा बने नसीब आ गया, मिलने सखा नसीब आ गया। अरे द्वार वालो सुदामा जी जब आकर द्वारपालों से कहा कि आपके द्वार पे एक गरीब ब्राह्मण है और भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र बाल सखा सुदामा, हे सुदामा से मिलना चाहता है। तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? इतना कहकर उसने कहा कि द्वारपालों एक बार जाकर कहो तो सुनी कन्हैया को। अरे कौन से कन्हैया? या तो भगवान द्वारकाधीश है, कौन से कन्हैया की बात कर रहे हो? वही द्वारकाधीश कन्हैया है, आप द्वारकाधीश को कहो। एक बार जाकर के कह दो ना कि मेरे सखा से सुदामा आया है, बड़ी दूर से आया है, जो बचपन का याद है मेरा, वो सुदामा आया है आज मिलने के लिए। तो द्वारपाल जा गयो आज में एक आयो, द्वारपाल जा गयो आज में एक आयो, द्वारपाल जा गयो आज में एक आयो, द्वारपाल जा गयो करो में एक आयो। फाट्या कपड़ा नाम सुदामा बतलायो, फाट्या कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। द्वारकाधीश आपसे मिलने के लिए आपका मित्र आया है।
द्वारपाल कहता है कि हे द्वारकानाथ, हे द्वारकाधीश, आपका जो सखा, जो आपका जो मित्र है सुदामा, वो आपसे मिलने के लिए आया है। ओ सुनते डोरे चले आए वो आए, सुनते डोरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। उधर देखिए दोनों गले मिल रहे, बजाइए ताली दोनों जो बोल द्वारिकाधीश की, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को कैसा अचंबा, हुआ रुक्मणी को कैसा अचंबा, मेहमान कैसा दिखा गया है, मेहमान कैसा दिखा गया है, तारे द्वारपालो। अरे आना रे आना मोहन प्यारे, आना रे आना मोहन प्यारे, जल्दी से तुम आना, आकर के सुदामा को आके गले लगाना, मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह। भगवान की ऐसी लीला, भगवान तुरंत गले लगाकर और सुदामा जी को राजमहल में अंदर लाए और अपने सिंहासन पर भगवान सुदामा को बिठाया। सुदामा आइए महाराज को अपने आसन दिया। रुक्मणी ने सोचा ये कौन है, ऐसा कौन सा मेहमान आया है जिसके लिए अपना आसन छोड़ दिया और स्वयं नीचे बैठ गए चरणों में। ये कौन है, कौन है ये, कौन है? भगवान ने कहा चल लाओ इनके पैर धोने, और रुक्मणी जी जल लेके आए हैं। भगवान के बाल सखा सुदामा के पैरों को भगवान धो रहे हैं। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं से श्याम ने धोए, चरण आंसुओं से श्याम ने धोए। सिंहासन पे बैठाए चरण आंसुओं से, सिंहासन पे बैठाए चरण आंसुओं से, चरण आंसुओं से श्याम ने धोए। सिंहासन पे अपने सुदामा को बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धोए, चरण आंसुओं से श्याम ने धोए। सुदामा के पैरों को धोकर भगवान सुदामा को जलपान कराने और भगवान को कुछ खिला रहे हैं ब्राह्मण को कि मित्र तूने कुछ खाया है, तो भूखा तो नहीं है, और भगवान उसको भरपेट भोजन करा रहे हैं। आनंद के साथ भगवान के हाथों से सुदामा ग्रहण कर रहे हैं। भगवान रुक रुक के खिला रहे हैं। फिर कहा अरे सखा, मेरी भाभी ने कुछ भेजा मेरे लिए। अरे सखा, मेरी भाभी ने कुछ भेजा मेरे लिए या नहीं? सुदामा छोटा बन करके पोटली को छुपाने लगे। बता मेरे यार सुदामा रे, कई गणा दिना सो
मेरे यार सुदामा रे भाई गणा दिना सुहाया सुना दे कुटुंब कहानी अपन सुना दे कुटुंब कहानी अपन सुना दे कुटुंब कहानी सुना दे जात पुरानी अपनी होई तकरार सुदामा रे भाई गणा दिना सुहाया कोई तकरार सुदामा रे भाई गणा दिना सुहाया बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणा दिना से आया। देखिए फोटोग्राफर साहब थोड़ा साइड में जाए, पीछे वालों को दिखाई नहीं देता है। और ये चरित्र बड़ा प्यारा है। ये बच्चों को पीछे बिठा देंगे, बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, इन लोग पीछे बिठा उठे। हाँ ये चुन्नो मुन्नो है ना, ये बहुत। देखिए भगवान बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, सुदामा मेरी भाभी ने कुछ भेजा। अरे कुछ भेजा क्या भाभी ने? देना, कुछ तो भेजा होगा मेरी भाभी ने, कुछ तो भेजा होगा। और सुदामा मना करते रहे, कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन भगवान के बगल के अंदर पोटली भगवान श्री कृष्ण से छुपी नहीं रही। और ये हाथ के नीचे क्या है? और भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने उस पोटली को छीन लिया और पोटली को खोलने लगे। मेरे श्याम चावल, अरे ये क्या है? मेरी भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे और भगवान ने मुट्ठी भर कर अपने मुंह में डाल ली। एक डाली, दो डाली, दो और तीसरी डालने लगे, तीसरी भरने लगी। तीसरी मुट्ठी पकड़ते हुए रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मण पकड़ियो हाथ, नाथ क्या करने लगे? रुक्मण पकड़ियो हाथ, नाथ क्या करने लगे? अरे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान क्या कर रहे हो? एक मुट्ठी में पूरा स्वर्ग लोक दे दिया, एक मुट्ठी में सब कुछ दे दिया, अब क्या दोगे? तो बचा लो। तो ये मुट्ठी खाए तीसरी भरने लगे। मुट्ठी खाए तीसरी भरने लगे। रुक्मण पकड़ो हाथ, नाथ क्या करने लगे? रुक्मण पकड़ो हाथ, नाथ क्या करने लगे? दो लोग तो दे दिए, दो लोग तो दे दिए। हम हो गए बेकार कन्हैया, हम हो गए बेकार। चावल की पोट लेकर जा रे वो गहने के द्वार। चावल की पोट लेकर जा रे वो गहने के द्वार। बार बार जब कगे ब्राह्मण होय सुदामा तैयार, अरे हो कोई सुदामा तैयार। चावल की पोट लेकर जा रे मोहने के द्वार। चावल की पोट लेकर जा रे मोहने के। बोलो चार बजा नाथ की, द्वारकाधीश की। भगवान ने एक मुट्ठी में, दो मुट्ठी में दोनों नाथ दे दिए, दो लोग दे दिए, तीसरी खाने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, क्या भगवान क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सभी दे दोगे क्या? अपने लिए क्या बचाओगे? तीनों लोग दे दोगे क्या? रोक दिया। उस दिन सुदामा को विश्राम कराया। सुदामा इतना संकुचित हो गया, कुछ मांगा ही नहीं। करे खातरी खूब सुदामा शर्मावे, करे खातरी खूब सुदामा शर्मावे। राख्यो दो दिन चार सुदामा पतनावे, राख्यो
की पोत लेकर जा रे गए मोहन के द्वार। चावल की पोत लेकर जा रे मोहन के द्वार। बार बारियों कगे ब्राह्मण ओए सुदामा से। आप लोगों की ताली आनी चाहिए, दोनों हाथ उठा करके बाप के साथ। 1 2 3 4। बार जो कगे ब्राह्मण ओए सुदामत याद करेगा, ओए सुदामत याद। चावल की पोत लेकर जा रे मोहन के द्वार। चावल की पोत लेकर जा रे मोहन के द्वार। बोलिए भक्त और भगवान की बोलिए द्वारिकाधीश हो। पूरी रात भगवान श्री कृष्ण सुदामा की सेवा में हाजिर रहे। सुबह उठते ही भोर होते ही सुदामा ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है, मेरी नगरी बहुत दूर है, मुझे जाना है। अभी तो रुको, कृष्ण कहे, अभी तो रुको, अभी द्वारिकाधीश कहते हैं यहीं रहो कुछ दिन, अपने मित्र के पास रुको, अपने मित्र सखा के साथ रहो। इस प्रकार कहते हुए खूब कहते हैं कि यहीं रुको, द्वारिका का आनंद लो, द्वारिकापुरी में रुको। भगवान बार बार कहते हैं, सुदामा बार बार मना करता है, मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। बड़ा मित्र से अनुरोध करने के बाद में सुदामा वहां से रवाना होने की जिद करके रवाना होने लगे। जा रहा हूं मित्र में, मित्र ने फिर गले लगाया, अरे सुदामा एक बार और गला लग जा, कहाँ जा रहा है मेरे को छोड़ के? अरे मेरे सखा, अरे मेरे बाल सखा, तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? बार बार उनको गोद में उठावे, गले लगावे, पैरों को धोए, बार बार उसको प्रेम करे, जैसे सारा वत्सल्य भगवान उसी पे न्योछावर करना चाहते हैं। सुदामा बड़े दुखी मन से वहां से रवाना होने लगा, भगवान को प्रणाम किया, रवाना होने लगा। रोके बार बार, कुछ दिन तो रुक जा रे। रुक्मणी जी भी कहे, थोड़े दिन रुको ना आप यहीं, हमें भी सेवा का मौका दो, कुछ दिन और रुको, कुछ दिन। लेकिन सुदामा रुकने का नाम ना ले, और सुदामा चल दिए अपने नगर की तरफ, छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए, और कृष्ण ने द्वार तक छोड़ने चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो, बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। बोलिए आठों लक्ष्मी इसके यहाँ विराजमान है, लेकिन मुझे तो 1 रुपया नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बिना दिए लौटा दिया। ऐसा मन में विचार करके और बड़े दुखी मन से, बड़े दुखी भाव से वो अपने नगर की तरफ रवाना हुआ।